जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत, लाजवाब, चमत्कारी शक्ति की साधना लेकर आए। दोस्तों, केवल और केवल एक दीपक जलाकर रख देना, यहाँ पर शक्ति खुद पर खुद प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, हमारे द्वारा की गई है, आजमाई हुई है दोस्तों, और लोगों को हमने कराई भी है, तो लोगों को इसमें सफलता मिली है। दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई भय नहीं है, किसी तरह का कोई मंत्र जाप नहीं करना और किसी तरह का कोई खर्चा भी नहीं। दोस्तों, इस साधना को स्त्री भी संपन्न कर सकती है, पुरुष भी संपन्न कर सकता है। जिस व्यक्ति की, जिस पुरुष की आयु 18 से एज कम है, वो इस साधना को संपन्न नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, हम आप सभी लोगों को बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। और दोस्तों, बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसके बारे में आप सभी लोगों को हम पहले गहराई से समझा दें कि यह शक्ति किन किन कार्यों को संपन्न कर सकती है, कि साधक इस शक्ति से किस किस कार्यों को ले सकता है। दोस्तों, इस शक्ति से मतलब कि जो साधक जब सिद्ध कर लेता है तो इससे सारे सत्कर्म कर सकता है, सारे सत्कर्म कर सकता है। और किसी मतलब विदेश गए व्यक्ति को, मतलब कि लोगों को ये आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है दोस्तों, ज़्यादातर जैसे कि शत्रु को, बाधाओं को लेकर घर में, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, या फिर जो व्यापार से, या फिर आप मतलब कि कई कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को बहुत अच्छी साधना है। दोस्तों, आप मतलब किसी मैटर को, किसी समस्या से रिलेटेड हैं तो दोस्तों इस साधना की अब बताने वाले हैं, मतलब कि ये साधना की सिद्धि इसे जो बताने वाले हैं क्रिया दोस्तों, तो आप खुद पर खुद आपको पता चल जाएगा कि ये साधना हमारे लिए सही है या फिर हमारे लिए गलत है, कि हमें इस साधना को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम खुले शब्दों में कहते हैं। और वैसे दोस्तों, हमारे द्वारा हम अपने अनुभव की बात करें, जो लोगों को हमने करवाई दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है इस शक्ति ने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है दोस्तों। और इसे आप देवी के रूप में सिद्ध करोगे तो उत्तम रहेगा दोस्तों। वैसे तो आप अन्य रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन देवी के रूप में करोगे तो उत्तम रहेगा दोस्तों। यह है दोस्तों साधना जो है, मतलब कि एक चुड़ैल की साधना है, मतलब चुड़ैल की साधना है, कोई डरने वाली बात नहीं दोस्तों। चुड़ैल देखो, हर एक मतलब एक सिक्का होता है, इस सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्का मतलब कि धर्म अधर्म, मतलब सही गलत, ये मतलब कि वैसे तो ये संपूर्ण तरीके से सात्विक साधना शक्ति भी आजमाई हुई की गई है। मतलब कि जहाँ तक हमारा मानना है दोस्तों, शक्ति देखो कोई भी हो, वैसे तो शमशानी शक्ति, लेकिन दोस्तों ये शमशान में जाकर सिद्ध नहीं करनी है, हम बताने वाले हैं। तो विधान बताते हैं आप सभी लोगों को, वैसे आप सभी लोग इसे संपन्न कर सकते हैं बेकायदा। काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, कहते हैं भगत जी, गुरु जी की सरल से सरल साधनाएं लोग पसंद करते हैं, हमें भी सरल से सरल साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे हैं, घर है, परिवार है, और हम शमशानी साधनाएं नहीं करना चाहते हैं। कुछ मतलब कि महीने 2 महीने का समय हमारे पास नहीं है, तो कुछ साधना ऐसी बताइए कि जो कि एक दिन में, कुछ समय में, 2-4 दिन में सिद्धि मिल जाए दोस्तों। तो इस साधना की जो हम क्रिया बताने वाले हैं, एक ही रात्रि में सिद्धि मिलेगी दोस्तों। केवल केवल क्रिया बताने वाले हैं, तो कुछ ही समय का इसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अमावस्या का चयन करना है दोस्तों। आपको अमावस्या का, शनिवार को तो कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को उतना प्रभाव नहीं दिखाएगी, अमावस्या को ये अपनी चरम शक्ति पर होगी दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक दीपक लेना है मिट्टी का, मतलब कि यदि आप स्वयं निर्मित करना जानते हैं तो आप स्वयं भी निर्मित कर सकते हैं। यदि आप कुम्हार की, मतलब कि कुम्हार आपके आसपास है या फिर मार्केट से, लेकिन पहले से वो दीपक जो है वो यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब कि दीपक जो रहेगा दोस्तों, मतलब कि इसमें सरसों का तेल रहेगा, और मतलब कि दीपक मिट्टी का रहेगा दोस्तों। और एक आपको लौंग का जोड़ा लेना है, जो संपूर्ण तरीके से साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एक लौंग का जोड़ा लेना है, और एक कपूर लेना है दोस्तों, और 5 आपको अगरबत्ती लेनी है दोस्तों, और एक इत्र लेना है, इतना लेना और कुछ नहीं लेना है। यदि आपको भय लगता है दोस्तों, तो आप सुरक्षा कवच अपनी मतलब कि लगा सकते हैं। सुरक्षा कवच आप मतलब ताबीज़ वगैरह बना सकते हैं, उसे आप अपने मतलब धारण कर सकते हैं। डर लगता है तो दोस्तों, वैसे डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है।
तो दोस्तों करना क्या है आपको, मतलब कि जैसे बेरी का वृक्ष बोलते हैं, जिसके मतलब कि बेरी का वृक्ष आपको पता हो, जैसे मतलब बेरे लगते हैं जो मतलब कि हम गांव में आप सभी लोगों को, और दोस्तों हम नंबर हमारा किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा तो आप, और बेरी का वृक्ष जो है हम मतलब कि स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप हमें कॉल मैसेज, वैसे तो भारत में हर जगह पर आपको बेरी का वृक्ष मिल जाएगा। दोस्तों बेरी के वृक्ष जो है मतलब कि आपको चयन करना है। रात्रि का जो समय रहेगा वो 12 बजे का रहेगा दोस्तों। 12 बजे का समय रहेगा जब मतलब कि शाम को आप मतलब कि वैसे नहाने धोने में कोई वैसे फ़र्क नहीं, आप नहाए हो ना, मतलब कि नहाना धोना, लेकिन नहा धोना उत्तम रहेगा दोस्तों। नहा लें धो लें, बिल्कुल पवित्र साफ हो जाएं। कोई भी हमारा खुद का मानना है, कोई भी सिद्धि साधन करने से पहले ही दोस्तों मतलब कि पवित्र होना जरूरी होता है। मतलब कि हृदय, मतलब बाहर से तो नहा लिया, अंदर से पवित्र नहीं है दोस्तों, वो काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों नहा धोला आराम से, आप मार्केट से जाकर ये जो सामग्री बताई है ये आप मार्केट से जाकर ले आना और अपने पास में रख लेना। नहा धोकर और कम से कम खाना खाएं, तब तक आराम से आप किसी, हाँ जो क्रिया बताने वाले हैं, मतलब जो आप जो साधना करने वाले हैं, तो इस साधना की चर्चा किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सज्जन से ना करें दोस्तों, अपने ही तक सीमित रखें। और जब रात्रि हो जाए, आप शयन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि आराम से आप के लिए लेट सकते हैं, लेकिन जो शयन जो रहेगा आपका धरती पर शयन रहेगा दोस्तों। धरती पर आप कुछ किसी भी वस्त्र का आप चयन कर सकते हैं, धरती पर आपको शयन करना होगा दोस्तों। तो रात्रि का जब समय हो जाए तो मतलब कि 15-20 मिनट पहले, 12 बजने से पहले आपको घर से निकल जाना है और ऐसे स्थान का चयन करना है, मतलब जो बेरी का वृक्ष जो होता है, ऐसे स्थान का चयन करना है दोस्तों जो कि आपके मतलब कि कहीं पर भी हो, लेकिन दोस्तों एकांत में होना चाहिए, जिसके पास किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और आपको लगता है कोई ऐसा ऐसा कोई जंगल है, ऐसा कोई इलाका है कि जहाँ से ज़्यादा चुड़ैले की चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, तो दोस्तों उस जगह का आप चयन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वहाँ पर जाना है दोस्तों। दक्षिण दिशा रहेगी, हम वस्त्र आपके चाहे कोई भी हो, तो सर्वप्रथम क्या करना है, आपको अगरबत्ती जो लाए थे उसे सुलगा लेना है, ठीक है। उसे सुलगा कर वहाँ पर लगा देना है, मतलब कि है चुड़ैल, मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ, मैं मतलब कि सात्विक चुड़ैल, मतलब जो बेरी वाली चुड़ैल रहती उसका नाम लेना है कि हे बेरी वाली चुड़ैल, मैं आपको मतलब कि आपसे कुछ काम लेना चाहता हूँ, कृपया मेरे सामने प्रत्यक्ष में प्रकट होइए। या फिर प्रत्यक्ष में भी प्रकट नहीं होगी दोस्तों तो अप्रत्यक्ष में, भूत प्रेत बहुत ही जल्दी, ये खुद चाहते हैं हमें कुछ सिद्ध करने वाला होना चाहिए। भूत प्रेत हो गए, जिन जिन्नात हो गए, या मतलब कि क्या बोलते हैं जिसको, और भी कई शक्तियाँ हैं जो खुद कहते हैं, मतलब परी ऐसी ही शक्तियाँ कोई ये खुद कहते हैं कि हमें कुछ सिद्ध करना हो, मतलब सिद्ध करे और हमसे कार्य ले और हमारे द्वारा किसी का भला करे। इससे हमें भी मतलब कि अपने जो क्या बोलते हैं जैसे कि परेशानी से, मतलब प्रेतवाद हमें फंसे हुए हैं, तो उससे उन्हें मुक्ति मिली दोस्तों। वो खुद कहते हैं कि, मतलब खुले शब्दों में कहें हम, कि भूत प्रेत खुद कहते हैं कि हमें कोई सिद्ध करे ताकि वो हमसे सही कार्य ले, और उसका सही कार्य लेगा तो उसका परिणाम स्वरूप हमें भी उससे जो, क्योंकि प्रेत तो में चुड़ैली पहले से भी हैं, यदि आप सही कार्य लोगे दोस्तों तो उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। तो दोस्तों बस आराम से वहाँ पर अगरबत्ती वहाँ पर लगा देनी है, दीपक वहाँ पर जलाकर रख देना है, और मतलब कि कपूर पर एक कपूर रख कर एक लौंग का जोड़ा जो, मतलब कि 7 बार चुड़ैल का नाम लेकर उस जो वृक्ष है उसमें मतलब 7 बार छुआ देना है, और उसमें रख कर और मतलब कि दीपक जो थे वो सब कुछ मतलब कि आपको जला देना है दोस्तों। जलाने के बाद में और इत्र जो है दोस्तों चारों तरफ आपको छिड़काव कर देना है, मतलब जब मतलब कि इत्र ये सब कुछ आपको कर देना है। देखो अगर अगरबत्ती ले गए थे वो भी आपको जला देनी है, इत्र वगैरह जो सब प्रथम आपको इत्र चारों तरफ छिड़काव कर देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि इत्र लगाते ही प्रभाव शुरू हो जाता है दोस्तों, इत्र लगाते ही, क्योंकि अन्य इत्र जो होता है दोस्तों ये मतलब कि आजकल जो मतलब कई प्रकार के इत्र आ रहे हैं, इत्र जो होता है दोस्तों किसी भी शक्ति को अपनी तरफ मोहित करने की मतलब क्षमता रखता है, मतलब उसकी खुशबू जो होती है। और ये एक बात का ध्यान रखना, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी सूंघने की शक्ति पर ही आधारित होती हैं, सूंघने की शक्ति पर ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ये हम वीडियो में बताएंगे, कई आने वाली वीडियो हैं उनमें बताएंगे, समझाएंगे दोस्तों। तो आपको सब कुछ प्रेस मतलब वहाँ पर करके आराम से, और आपको मतलब कि बेकायदा आपको चले आना है दोस्तों, चले आना है। यदि वहाँ पर आपको जब उठें तो आपको जब आपको मतलब कि 3 से 5 कदम आपको रखनी है, ठीक। 3 से 5 कदम में यदि आपको मतलब किसी शक्ति की आभास होता है, यदि आपको मतलब वहाँ लगता है आवाज़ दे रही है पीछे से, तो आपको रुक जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है जब तक वो आपके सामने प्रत्यक्ष, मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपके सामने ना आए,
पीछे मुड़ने की भूल मत करना। हो सकता है भाई कोई मसान खड़ा हो, तो दोस्तों सामने में देखना है। सामने में आएगी तो स्वयं में रूप में आएगी। एक मतलब लड़की की जो अवस्था जो होगी दोस्तों 30-35 साल की या फिर 20-22 साल की ये अवस्था रहेगी, आयु रहेगी दोस्तों। तो आपको सामने में आ जाए तो तुरंत उससे आप कोई काम ले सकते हैं, वचनबद्ध उससे कर सकते हैं। वचनों में यदि वो वचनों में नहीं बदलना चाहे तो उससे आप कुछ मंत्र या फिर कुछ ऐसा ले सकते हैं जिससे कि उसे दोबारा बुलाया जाए, उसे भेजा जाए दोस्तों। और मतलब वहाँ पर प्रकट नहीं होती है तो दोस्तों आपको घर के दरवाजे पर मतलब कि घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, नहीं तो वो घर में घुस जाएगी। इस बात का ध्यान, घर में तहलका मचा देगी। आपको घर के बाहर ही आपको बैठ जाना है। कितने बजे तक बैठना है? 3 बजे तक। रात्रि का जो समय रहता है 3 बजे के बाद में वो नहीं आएगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, चुड़ैल भूतों का समय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों 3 बजे तक वो आपको दर्शन देगी ही देगी। यदि वो नहीं देती है तो बस आराम से पहले तो दे ही देगी। यदि नहीं देती है तो पहले तो दोस्तों ये जो हमें क्रिया बताई है बहुत ही अच्छी क्रिया है। यदि नहीं देती दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको घर में नहीं प्रवेश करना है, आपको वहीं बैठे रहना है सूर्यास्त। क्योंकि कुछ चुड़ैल ऐसी होती हैं जो परीक्षा लेती हैं पहले से, मतलब कि काफ़ी देखो शक्तियाँ होती हैं। वैसे तो 3 बजे तक आपको दर्शन, साधक को दर्शन दे देती है दोस्तों। देखो हम जो भी क्रिया बताते हैं खुले शब्दों में बताते हैं। यदि आप घर में घुस जाओगे तो वो आपके साथ साथ घर में भी घुस जाओगे, क्योंकि आप उसे निरंतर आप देकर आए ना निमंत्रण से, आपने बुलाया है ना उसे। तो फिर दोस्तों आपको घर से बाहर ही आपको बैठना है। घर पर आपको बैठने का, लेटने का बिस्तर जो भी है आप वहाँ पर कर लेना, और मतलब कि घर में प्रवेश नहीं करना। 3 बजे के बाद में शक्तियाँ कम से कम आती हैं। आने को क्या आ भी सकती है, लेकिन 3 बजे के बाद में शक्तियों का जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। लेकिन काली अमावस्या है, शक्ति ज़्यादा उग्र रहेगी, तो हो सकता है 3 बजे के बाद में भी आ जाएगी। तो आपको घर के अंदर नहीं घुसना, सूर्यास्त तक आपको वेट करना है। वैसे 3 बजे तक आपके दर्शन उससे मतलब कि वो आपसे मिल जाएगी, और आपसे जो भी वार्तालाप आप कर सकते। दोस्तों देखो हमने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से बताया है, और यह वार्निंग है, ये हमारी चेतावनी है दोस्तों। बिना गुरु की मतलब कि इजाज़त के, बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु के मतलब कि समर्थन के ये साधना सिद्ध ना करें। और जो लोग हमसे करना चाहते हैं वो हमारे मतलब कि नंबर किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप हमसे बेकायदा संपर्क कर सकते हैं। हम बेकायदा बता देंगे, समझा देंगे दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आप भली भांति समझ गए होंगे, तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।